मृत्यु मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अवक्ति दीन भूतानि व्यामृत भारत अवनिश्चित निध्यानस्त तत्र का परिवर्तन। सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अंत में शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले की वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांतों को मान भी ले तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व के भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व उद्देश्य में रहते हैं। इस उद्देश्य में रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से आयु उत्पन्न होती है, आयु से अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबीय महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इस ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह उद्देश्य हो जाता है कि और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति का संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तु प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है कि अंत प्रकट होने व्यक्त का अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तु समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंततः में हमें इमें देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है। नित्यता शरीर, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अंत में वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हमें आकाश में हैं और ना रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चित के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अंत में चाहे हमें आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने,
शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आश्रित पशित कचिन देना मायाश्रित तत्व चान्य आश्रित मन्य सुरगात सर्वस्त वेद न चैव कचित। कोई आत्मा को आश्रय से देखता है तो कोई इसे आश्रय से की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्रय की तरह सुनता है, तो किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गीता उपनिषद में सिद्धांतों पर आधारित है कि अंत में कठोर उपनिषद में इस श्लोक का होना कोई की आश्चर्यजनक नहीं। सर्वापि बहुमिभियो न लभे सर्वापि भयो या न विदित आश्रय व्यक्ता कुशलमत आश्रित ज्ञाता कुशल शिष्ट। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। कल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सूक्ष्मकरण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अंत में लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्रय से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह से मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर नहीं रहता। यद्यपि वह तथ्य कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन का संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोगों जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक ही समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा अनेक उनके प्रत्येक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया है हो, और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु
इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अलौकिक कृपा से ही होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। देह्य निवर्तवस्यत देह सर्वस्यत भारत तस्मानि न भूतानि न तत्व शोषित महर्षित। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का भी कभी वध नहीं किया जा सकता। अंत में तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने का की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा के विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अंत में क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से उन्मुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पार्थिव अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फल स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता नहीं रहती। अंत में ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वच्छता से नहीं। स्वर्माविते चावचते न विक्रम तुमर्षित धर्मस्य विधानश्च न सत्य न विदिते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अंत में तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ, और क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्राते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में अखोट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जानकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अनुष्टि की जाती है। आज भी जयपुर के रियासतों के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीतिक में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकता है, किंतु ये भी कभी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिता में उल्लेख मिलता है, विष मिथायुनो यो जिज्ञानसम मसिचते यदुमाना पर सत स्वर्ग यातनो सम्मुखा यज्ञस पशु बारान हता सतत दीजे संस्कृत किले मनुष्य स्वर्गमनत
युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञानिक में मारे गए पशुओं को होती है। अंत में धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यागिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इससे नियति धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ से में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रकृति के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रियों को यज्ञ समर्पण करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने में होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्मक बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्मक बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बौद्ध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभ आरंभ होता है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य को क्षेत्र में स्वधर्म का निवारण करने से जीवन से के उच्चतम पद को प्राप्त किया जा सकता है। चौपत स्वर्ग सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धों में दर्शनम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप में प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक द्वारा खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्त केवल अज्ञान जने थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु वह एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा ने शस्त्र प्राणी प्राण निजते प्रशित धर्म न पालयत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा नहीं करनी पड़ती है। अंत में उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों के जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई
कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वह स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह के लाभ होगा। अथ चैतामिंद धर्म संकट न करिष्यते तत् स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप तथा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्मों को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप में से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। जिस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्ध के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न तो केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश को भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ते तते याम संभाते तस्य चाक्रिमृणदन्त चयते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से